दिन पड़े थे महीना खत्म होने। आखिरी हजार ये वाक्य नहीं सुना, ये किसी शो में मुझसे सुनना ये वाक्य, और इसलिए सुनाएंगे कि अयाम गुर्बत की बातें हैं। जब हजार मेरे लिए तो बहुत होता था, बहुत ज्यादा होते थे। मैं तो आमतौर पे चलता ही उधार पे था, बेगम से उधार लेता होता था, और ये लास्ट मेरे पास 1000 रुपए का नोट था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहेब आई लव यू, और बाजवा साहेब आई लव यू टू। ये उम्रा करके आई हैं, कुछ ज़रा सा भी इनको या नहीं कि 4 दिन चलो मैं अब आप पहनी रखूं, को सर ढाक के बैठूं, कोई ऐसी गंदी पेंटें ना पहनूं जिससे सब कुछ छिलावा माल्टा की तरह जिस्म का अंग अंग नज़र आए। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चैनल बंद कराई ना कुड़िए, तेरा अल्लाह भला करे, तेनू तू पूरे भार के साथ तोड़ पहुंचा के आऊँगा। ये तो एक बात होगी थी। स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं आप देखने निगहबान पाकिस्तान मैं कुर्बान। इमरान खान लो, ऐदी भी सुन लो जी, ये भी सुन ले। तुम यार हज़ार एक तोले में कितना देते हैं आवाम को? 1 तोले का हम 9 मशे देते हैं। कितना कम, कितना उसमें काट लेते हैं? 3 मशे हमारा होता है। 3 मशे उसमें निकाल लेते हैं हाँ आप? जी, एक मशा खर्चा लगा लें, उसका जो चीज़ तैयार होनी है तोले की, 2 मशे में परफेक्ट बच जाता है। मिसाल को बंदा का पास आया, उसने कहा कि मुझे कहने के 10 वाला बनाएंगे वो आपसे, उसमें से कितना निकाल लेंगे आप? 10 तोले सोना मैं बात बताता हूँ। 10 सच्ची तोले बताइएगा बात। सच्ची 10 तोले सोना हमारे से कोई भी आप भी बनवा लें, बीच में 2.5 तोले सोना हमारा है, वो आप ले लेंगे? ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब करते हैं ऐसा? ये चल ही ऐसे रहे, तोले का 3 मशे हमारा है। कितना जुल्म है, बस जुल्म जुल्म है, है, ज्यादती है कि ज्यादती मतलब है, बहरहाल ये कारोबार है। कारोबार तो है, लेकिन सर इतना जुल्म कि 10 तोला से 2.5 तोला आपने निकाल मैंने लिया तो है। सच्ची बात बता दी आपको। बड़ी बात है। ये जनाब अली सुनहरा सोना किसी का नहीं होता, सोना सुनहरे का होता है। एक मेरा दोस्त था जिसको मैं डैडी जान कहता था, मोहम्मद लतीफ़, अल्लाह ताला शेख लतीफ़ उसको गरीक रहमत करे, बहुत अच्छा बंदा था। तो उसका बड़ा जानने वाला एक सुनहरा था, उसके पास चले गए, तो बेटियों के बनाने थे जेवर वगैरह, अनारकली ये जो चौक है ना, माल रोड वाला चौक, तो सामने खुफिया तौर पे यूसुफ होटल के बैक साइड पे अंदर एक गलियाँ हैं, वो सुनहरे बैठते हैं, फैक्ट्रियाँ जिसको कह लो। तो जाती दफ़ा मालिक उनके दांत भी चेक करता, नाक भी चेक करता, शर्मगाह भी चेक करता, कोई इतना सा ही लेके तो जाना है, तो वो क्या उसने मुझे कहा था ये सोना किसी का नहीं होता भाई, आप लतीफ़ भाईजान के साथ आए हो तो ये मैंने तो पट्टी लगानी है, मांग के लगा लूँ या चोरी करके लगा लूँ, एक बात ही है। अब ये देख ले, जो 10 तोले बना रहा है वो कह रहा 2.5 तोले हमारा है, तो तोला कहाँ पे गया हुआ है? ये तो ये बात होगी। एक हमारी सच साहिबा, बड़ी बेगम की वालदा साहिबा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो शेखुपरे में को सुनहरा रखा था, इंग्लैंड से वहाँ जाते थे बनवाने के लिए, लेने देने के लिए वगैरह वगैरह। फिर वो हटी तो बेगम साहिबा भी इधर शेखुपरे जी, उससे वो बड़ा ईमानदार है। मैंने कहा ये मैं बता दूँ, वो 2 भेजती तेरे बहुत सुनहरों पे एतबार करते, ये किसी के नहीं होते। और इधर तो मैं तरसता ही हूँ कि यूरोप में देखता, हमारे दफ्तर में, तीनों दफ्तरों में मेरे ख्याल टोटल 15 की लड़कियाँ माइयाँ मुइयाँ हैं, कोई सोने का नहीं चांदी का पहना हुआ, बस उन्होंने शल्ला सा ही निशानी होती कि मैं बुक का, हाँ जी 2 चल्ले भी पहन लेती, एक मैं बुक का तो एक जिससे मैं प्यार करती हूँ, ऐसा भी चक्कर है। इन्होंने गुंजाइश रखी हुई है, किसी दिन उस पर बात करेंगे। तो ये सोना किसी का नहीं होता। तो जो था डॉक्टर साहब नाराज ना होना, मैं दस रहा तुम कहते से ते हथ रखो तो मैं तोड़ करके आऊँगा। ब्रेकिंग न्यूज़ तो एक ये थी, एक और ये इसकी भी सुन लो। ये BLA का मुझे मिला हुआ, ये BLA का अभी छोड़ के बाप पार्टी में चला गया। मेरा नैब का केस गवाह है कि पैसे किसके घर से निकले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी चीफ जस्टिस को ये हक है कि वो एक बंदे का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपकी अदालत में वो केस नहीं चला है, आप लोगों की तजलील करें कि दिस ऑनरेबल जेंटलमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन, ही इज मेंटली सिक। आप गवाह हैं, मेरा नैब का केस गवाह है कि पैसे किसके घर से निकले।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी चीफ जस्टिस को ये हक है कि वो एक बंदे का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपकी अदालत में वो केस नहीं चला है, आप लोगों की तजलील करें कि दिस ऑनरेबल जेंटलमैन द चीफ। ये खालिद लांगू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ज़हनी मरीज हैगा। उसके बाद ट्रेंड बस काबू आ गया, आप आते हुए चल लिया। बाज़ का तो ऐसे होता है कि अपनी दाढ़ी जब ये खुद पकड़वाते हैं वो चुन चुन के लगाते हैं, लेफ्टैन की मार होती है। अब मरियम ने क्या किया जी, जिस तरह बाकियों के हो रहे हैं ना, तो मरियम की बात कर रही है। मरियम ने किस तरह अपनी दाढ़ी जो पकड़वाई है, उसमें मरियम के खामंद के नाम कोई नहीं है, कोई जायदादें नहीं है, उसने अपने कागज भी कराए हैं, वो सिर्फ कवरिंग कैंडिडेट के लिए कराए, वापस ले लेगा। क्या कैप्टन सफदर के नाम कुछ नहीं मरियम ने करवाया हुआ, कोरा रखा हुआ, साइन गोटे करा के क्या रखे हुए हैं, उसको पता ही नहीं, बेचारे को कापी भी नहीं दी। वो कह रहे मैंने पता ही नहीं मेरी जायदाद मेरे नाम कितनी है। वो वाले शेयर सारे मरियम के और प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में गया, वो उसने नहीं किए भाई। ये और रिपोर्टें सारी चली गई हैं। एक लेफ्टैन ने फाइलिंग करके संभाल के मरियम के रख दिए रेड जोन में, अंदर भी फाइलों के रैक भी रेड जोन, वाइट जोन, वो ग्रीन जोन जो बने। एक तो ये बात हो गई, बोले अब किस तरह बोलते, सही निकेल डाली, निकल के क्रीज से बाहर बनती थी, बेंच फिक्स तो फलाना ढुमकाना, सही किया। उसके साथ उस बगैरत हरामी पिल्ले के साथ, बंदियाल के साथ मरियम ने सही किया, खुश करता। ये चुत्तू इमरान खान कुछ किसी के नहीं खिलाफ बोलेगा, डरपोक हैगा, खान बस नाम का ही खान हैगा, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। भाई तनु भाई ला देंगे, जहाँ आगे तो इतने दिन रह गया और रह लेगा। पहले तो वो आया भी बाहर शेर अफजल, तो ये फिर चुप करा, ना 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 ना, सारे CIA के एजेंट हैं, सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। अच्छा जी, फिर ये जुनेद सफदर, अगर तो जुनेद सफदर इंडिपेंडेंट है तो ठीक है जी, फिर क्या, जो उसके साथ पार्टनरशिप के ऊपर ये शेयर डाले हुए वो किसके हैं? जुनेद ने टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराई, स्टूडेंट हैगा वो, भाई स्टूडेंट हैगा, अब बालक तो हो गया, शादी हो गई, पता नहीं कितनी देर हनिया मुनिया भी मना लिया, 50 वो ले गई है। वो इनके जो जितनी आई थी ना, वो कहते मेरे बाप के भी ताल्लुकात हैं, तो वो मुझे दो, वो दे दिया, फिर वो खामोश रहेगी पता नहीं कितनी देर। अभी लगे में पीछे, अभी तक भाई लोगों के हाथ भी नहीं आया, तो मेरे हाथ कहाँ से आ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, कैप्टन सफदर ने जो रिटर्न जमा कराई है, वो कह रहे मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरे भैया क्या बेवकूफ़, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन तेरी बीवी है, तो तेरे को है ही कुछ नहीं। उसने अपनी बस, उससे बड़ी टैक्स रिटर्न मेरी इधर जाती है, पाकिस्तान में भी जाती थी, वो भी उसने भी पकड़ा दी। बॉल भी कितने, कोई किधर गिरा पड़ा, कोई किधर गिरा, नाली में गिरा, उसने देखी थी ना फिल्में वगैरह वगैरह, जो मरियम ने संभाल के रखी हुई है। कितना बागैरत अवान है, क्या कहता कुतुब शाही, पीरी मुरीदी वाला, हम पीर हैं, वो पीर नहीं हो गई, पहले वो तो मेरे मुंह से कुछ और कराएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, जब मैं वगैरह वगैरह कहता ला लिया करो, ये होता है लकीर मैंने कही थी, जो मर्जी ला लो, गाली यहाँ पे लगानी होती है। उसकी टैक्स रिटर्न भी ज़ीरो, समझ लो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता, सोने दे घर रहना। भाई तू मनसेरे से जाती उम्र आता है ना, गाड़ी पे आता, उसमें मोटर तो नहीं डलता, कुछ तो डलता ना, एक्सपेंस भी मेरा कोई खर्चा ही नहीं, मैं लोगों के साथ जाता हूँ, लोगों के साथ आता हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, वगैरह वगैरह तेरी करके, ये सिर्फ फ्रांसिक ऑडिट ही हो जाए ना टैक्स रिटर्न का, उसमें कालों में किस दिन दिखाऊंगा या कितने बड़ी होती, तो वहीं से ये सफदर पकड़ा जाएगा। जब सफदर को उसके अव्वल तो बचिया कुछ नहीं जो होएगा, वो अनोशर मारने को छोड़ा होएगा। ये एक बेटा भी ले फिर रही है कुड़ी कि ये सफदर का DNA कराओ, वो मुल्क से बाहर भिजवा दिया मेरा ख्याल उसको, तो वो उसके भी जब ईंट बांध देंगे तो सब कुछ बता देगा कि हाँ जी मुझे नहीं पता, मेरे से उसने कुछ 100-150 कागज साइन करवा के रखा, भाई मुझे नहीं पता, मुझे भी बता दो, ताकि मैं लेके, तो वो कहता है, एक बंदा कहता अवानिया कुबार ने, कुबार होते हैं तो मिट्टी छुटाने वाले कुबार, जो इनके साथ इसका बाप का जो बेली बोली था,
उसके भाई ने भी करवाई है, और उसके कज़न ने भी, शकील वान ने भी मेरे का कराया। और डॉक्टर ऐसा तो कोई पता नहीं है ना कर डॉक्टर केड़ा होम्योपैथी होएगा, डंगर डॉक्टर होएगा कोई, MBBS तो होने से रहा। तो वो उसने भी कागज जमा करवाए हुए। तो ये टैक्स रिटर्न है तमाम के मुझे दे दें, यहाँ बैठे बैठे ही 7000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे ही कान बचा कूँ कर दूंगा। इसी तरह सबके ही हैं, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी छोड़ते नहीं हो पाए। हाँ, बंदे उन्होंने मेरे जैसे रिटायर रखे हुए, वो बुला लेते हैं। आपारा में एक ग्राउंड अंडरग्राउंड एक कमरा है, तो वहाँ पे यही कि चल भी फ्रांस कार इसका, चल भी ऑडिट का। फ्रांसों का तो बड़ी बरीक भी नहीं से करना, तोड़ पीछे जाना, एक ऑडिट करना, सरसरी पेपर देखना, अच्छा यहाँ से अंदाज़न ये पता लग जाता है, इसको फिर यहीं पे कर लेते हैं। तो ये जो मरियम जब पकड़ी जाएगी तो अपने उसकी वजह से, बाकी रह गया नवाज शरीफ के टैक्स वो कर 4 साल तो मैं बाहर था, मैं काउंटर था। अब उसने जमा करवा के क्लियरेंस भी ले ली, वो भी उसने भी दाढ़ी पकड़ा दी। जब फ्रांस को होएगा, तू बाहर था तो किसके खर्चे पे था? बेटे के खर्चे पे था। तू स्विट्ज़रलैंड गया, तू इटली गया, तू कतर गया, किसके खर्चे पे? बेटे ले आज रसीदें कहाँ से देगा? फिर अपनी इनकम के सोर्स क्या लिखे? कुछ तो इनकम हो रही, कहीं से रह रहा ना, लिविंग एक्सपेंस कहीं से तो आ ही रहे हैं ना। वो जो शुगर मिलों से आ रहा है वो तो वाइट है ना, वो तो सारा लिखा हुआ है। जो बोगस तूने वहाँ से चीनी मुनीरे के नाम की उठाई भी है और आगे खा के पैसे जेब में डाल लिया, मुनीर को भगा दिया, पापड़ वाले को भगा दिया, तो वो वाले पैसे किधर गए हैं? इसको मेरे कहीं यहीं पे क्लोज करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।